हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। तो हमारा इरिगेशन चल रहा था। इरिगेशन पे हमने इरिगेशन एंड इट्स की मेथड्स एंड सेकेंड यूनिट में हमने देखा था कि हमने क्या पढ़ा था। सेकेंड यूनिट में हमने देखा था हमारा सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, है ना। तो उसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई है ना। उसका हमने पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है। अब हमको उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस है, इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद ही कर सकते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन क्वेश्चन की खुद ही प्रैक्टिस करो। अगर नहीं बनते क्वेश्चन तो फिर बाद में आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, irrigation water having the concentration of sodium ion, calcium ion, magnesium ion as 23 and 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, हमको जो हमारे इरिगेशन वाटर में कुछ आयंस है उनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है और यूनिट किस पे दी हुई है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे। तो हमको बताना है कि हमारा जो वाटर है वो किस टाइप का है ना। तो इसके लिए हमने देखा था कि यूनिट हमारी मिली इक्विवेलेंट पे होगी, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे किस पे, SAR पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिसाइड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला हमको, इसको हम कैसे निकालेंगे, किस टाइप का वाटर है, तो इसको हम निकालेंगे हम SAR से, है ना, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, Na प्लस डिवाइड बाय Ca प्लस प्लस Mg प्लस डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ हमको, 20। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन, तो कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है हमको, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना जाएगा सॉल्व करने पे, यह जाएगा 20 डिवाइड बाय √2, तो 20 डिवाइड बाय 1.414। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे हम। तो 20 डिवाइड बाय 1.414, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14.144। ये तो हमारे पास आई SAR की वैल्यू। अब यदि हमको सिर्फ फॉर्मूला याद है, टेबल याद नहीं है, तो भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमको टेबल याद होनी चाहिए कि SAR की वैल्यू यदि हमारी 0 से लेकर 10 तक है तो वाटर किस तरीके का होगा, 10 से लेकर 18 तक है तो वाटर किस तरीके का होगा, 18 से 26 तक है वैल्यू हमारी, तो किस तरीके का वाटर होगा, और यदि इससे ज़्यादा है 26 से तो हमारा वाटर किस तरीके का होगा। तो हमको पता है यदि हमारी SAR की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है तो हमारा जो वाटर होगा वो कैसा होगा, लो सोडियम वाटर। उसके बाद यदि हम बात करेंगे 10 से लेकर 18 तो कैसा होगा वाटर हमारा, मीडियम सोडियम वाटर। 18 से 26 तक यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हाई सोडियम वाटर। और 26 से यदि ज़्यादा होगा SAR तो क्या होगा, वेरी हाई सोडियम वाटर, है ना, इस तरीके से। तो हमारी जो SAR की वैल्यू है वो इस रेंज पे है, तो हमारा जो वाटर होगा किस तरीके का आएगा, मीडियम सोडियम वाटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये समझ पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं अपन। तो इसके लिए हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था और हमको ये टेबल याद होनी चाहिए थी। तो ये दोनों चीज़ याद होंगी तो ये क्वेश्चन हमसे इजिली बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 25%। फील्ड कैपेसिटी की बात की हुई है। फील्ड कैपेसिटी कितनी है, 25%। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, 15%। स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट की यदि हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट हमको दिया हुआ है 1.5। द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ क्रॉप इज 80 सेंटीमीटर। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल की बात किया हुआ है कि कितनी आएगी। तो हमको पता है क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको पता है फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था। फील्ड कैपेसिटी क्या है, वाटर कंटेंट है, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, है ना। तो वेट यदि निकालना तो कैसे निकाल लेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर इंटू ए डिवाइड बाय ड्राई यूनिट वेट इंटू डी। डी क्या है हमारे पास, डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू ए। तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर डिवाइड बाय ड्राई यूनिट वेट इंटू डी। अब हमको यहाँ पर बोला है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला ही बताया हुआ था। इसको किस तरीके से निकालेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, है ना। ये फॉर्मूला बताया हुआ था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ड्राई यूनिट वेट है और ये हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है। इन दोनों का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी, है ना।
तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है, कितनी गिवन है, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट कितना दिया है हमको 1.5, डेप्थ दी हुई है हमको रूट जोन की कितनी दी हुई है हमको 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पे ही वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, फील्ड कैपेसिटी है 25% और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है हमारे पास कितना 15%। तो डेप्थ ऑफ वाटर निकल कर आ जाएगी, है ना, मतलब इस रेंज में कितना वाटर स्टोर होगा वो निकल के आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास 1.8 इंटू 80 इंटू कितना हो जाएगा 0.1, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.15 इंटू 80, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर कैलकुलेट करने पे, है ना, ये कैलकुलेट करने में हमारा कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहां पर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है इफ द वाटर डेप्थ, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन, रूट जोन की जो डेप्थ बोला है वो कितनी बोल के रखा हमको, वाटर की डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मीटर, डेप्थ ऑफ सॉइल इज 0.4 मीटर, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहां से हमको बोला है क्वेश्चन पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए, है ना, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब वाटर कंटेंट ही है एक प्रकार का, तो इसको हम निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। फील्ड कैपेसिटी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या चीज़ें गिवन नहीं है। तो डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन कितना है हमारे पास 0.4। अब यहाँ पर डेप्थ ऑफ रूट जोन की यदि हम बात करेंगे तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मीटर बोला है, तो यहाँ पर जो डेप्थ हो जाएगी डी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 मीटर हो जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ड्राई डेंसिटी हमको दी हुई है, ड्राई डेंसिटी कितनी गिवन है हमको 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ड्राई यूनिट वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारे पास 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना, ये वैल्यू ही पता है, ये वैल्यू ही पता है, ये वैल्यू ही पता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमको निकालना है और इसकी वैल्यू भी हमको पता है, तो बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0.4 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 9.81 इंटू डी कितना हमारे पास 1 मीटर, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लेंगे इसलिए 0.4 मल्टीप्लाई 9.81 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम 0.4 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.245, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 24.5%, है ना। तो ऑप्शन पे देख लेते हैं क्या, ऑप्शन पे 0.245, 0.51 एंड 1.5, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को भी रब कर रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर वीडियो पसंद आता तो, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं द कोर डेप्थ फॉर राइज इज 190 mm, ठीक है, एंड कोर पीरियड कितना है हमारा 14 डेज का। द आउटलेट फैक्टर फॉर दिस विल बी, है ना, आउटलेट फैक्टर पूछा, तो आउटलेट फैक्टर क्या होता है ये मैं लास्ट वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आउटलेट फैक्टर क्या होगा हमारा, है ना। आउटलेट फैक्टर मतलब आउटलेट फैक्टर में हमसे पूछ रहा है ड्यूटी कितना होगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, ड्यूटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमको फॉर्मूला पता है। सबसे पहले तो कोर डेप्थ दिया हुआ है राइस के लिए, कितनी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4, डी गिवन है हमारे पास कितना 190 mm का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कोर पीरियड, हमको क्वेश्चन पे गिवन है, कोर पीरियड कितना गिवन है हमारे हमको 14 डेज का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमसे पूछा है आउटलेट फैक्टर। तो आउटलेट फैक्टर क्या है हमारा, आउटलेट फैक्टर क्या होता है हमारा, आउटलेट फैक्टर हमारा होगा कि हमारा आउटलेट पे, है ना, आउटलेट पे या जहां पर हमको आउटलेट डिस्चार्ज कोफिशिएंट है वहां पर ड्यूटी की वैल्यू कितनी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटलेट फैक्टर बोलते हैं। हमने ये डायग्राम बना के भी समझाया हुआ था। ये हमारे पास सोर्स था, सोर्स से हमारा मेन पाइप, फिर हमारा क्या जाएगा
मेन पाइप से हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप जाएगा, और इस तरीके से यदि हम बात करते हैं तो वाटर कोर्स, और ये फिर हमारी क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ड्यूटी मिलती थी उसी को हम क्या बोलते थे, आउटलेट फैक्टर बोलते थे ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो हमको निकालना बेसिकली ड्यूटी। तो ड्यूटी का जो फॉर्मूला है क्या होगा हमारा, ड्यूटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 8.64 बी डिवाइड बाई डेल्टा, है ना। अब यदि हम बात करते हैं 8.64, बी की वैल्यू जो है वो कितनी हमारी 14 है, और यदि हम बात करते हैं डेल्टा तो ये हमारा mm में है, हमको वैल्यू पुट करनी है किस पे, मीटर पे। तो ये कितना हो जाएगा 0.19, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8.64 इंटू 14 डिवाइड बाई 0.19, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 636.63। ये यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हेक्टेयर पर क्यूबिक, है ना। तो इस तरीके से हमको आउटलेट पे ड्यूटी मिल जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 637, 650, 670, 635। तो हमारा आंसर हो जाएगा 637, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द बेस पीरियड इज 100 डेज, 100 डेज का हमको बेस पीरियड गिवन है, ड्यूटी ऑफ द कैनाल इज 1000, ड्यूटी भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है, और हमसे पूछा है डेप्थ ऑफ वाटर, है ना, डेप्थ ऑफ वाटर पूछा है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, है ना, सेम फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या चीजें गिवन है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस पीरियड हमको गिवन है, बेस पीरियड कितना गिवन है, 100 डेज का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमको ड्यूटी गिवन है, ड्यूटी कितनी गिवन है हमको, ड्यूटी गिवन है हमको 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक। उसके बाद हमको डेप्थ ऑफ वाटर मतलब डेल्टा हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू हम फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 8.64 बी डिवाइड बाई ड्यूटी, है ना। ड्यूटी को हम यहाँ ले गए, डेल्टा हम यहाँ ले गए, तो 8.64, बी की वैल्यू हमारे पास 100 और ड्यूटी हमारे पास है कितना 1000, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0.864 मीटर। अब देखो हमारे ऑप्शन पे क्या गिवन है 0.864, तो 86.4, 0.0864, 0.864, तो 0.864 तो ऑप्शन पे भी गिवन है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारी जो वैल्यू है ये मीटर पे आई है, और यहाँ पर ऑप्शन पे जो वैल्यू गिवन है वो किस पे है, सेंटीमीटर पे गिवन है। तो हम इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लें, इस पर टिक करके नहीं आ जाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 86.4 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 86.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द आउटलेट, आउटलेट में डिस्चार्ज कितना होगा, और बोला है हमसे इरिगेशन का इरिगेटेड एरिया हमको गिवन है, एरिया कितना गिवन है 2600 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन हैविंग कोर डेप्थ भी गिवन है कितनी 17 सेंटीमीटर की, एंड कोर पीरियड गिवन है हमारा कितना 30 डेज का। देन हमको निकालना है डिस्चार्ज, है ना, डिस्चार्ज कैपेसिटी निकालनी है हमको आउटलेट पे, तो पहले हमको आउटलेट पे ड्यूटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद एरिया की यदि हम बात करते हैं तो एरिया कितना जाएगा 2600 हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद यदि हम कोर डेप्थ की बात करते हैं तो कोर डेप्थ कितनी गिवन है हमको 17 सेंटीमीटर, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो कितना जाएगा हमारे पास 0.17 मीटर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बेस पीरियड कितना गिवन है क्वेश्चन पे, तो बेस पीरियड गिवन है हमको 30 डेज, है ना। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमको प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी एई में भी देखने को मिला है ना, इसी पर बेस्ड, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था वो। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमको निकालना पड़ेगा डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, तो हमको पता है ड्यूटी इक्वल टू क्या होता है एरिया डिवाइड बाय डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको एरिया गिवन है, ड्यूटी निकालनी पड़ेगी, तो ड्यूटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 8.64 बी डिवाइड बाय डेल्टा। अब 8.64 की यदि हम बात करें तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी 8.64, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 डेज है ना। और यदि हम बात करते हैं हमारा डेल्टा कितना है हमारे पास 0.17, तो ये वैल्यू किस पे जाएगी हेक्टेयर पर क्यूबिक में आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम 8.64 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 0.17, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1524.7 हेक्टेयर पर क्यूबिक, ठीक है।
देन डी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। हमको चाहिए डिस्चार्ज, हमको क्वेश्चन में बोला है डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, तो एरिया कितना हमारे पास 2600 हेक्टेयर डिवाइड बाय हमारे पास ड्यूटी पता हमको 1524.7 हेक्टेयर या क्यूमेक ऊपर चला जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2600 डिवाइड बाय आंसर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.705 क्यूमेक, है ना। ऑप्शन में है क्या 1.705, है ना, तो पहले ही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये तो 1.75 है, ये 1.68 है एंड 1.89 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक की चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो। अ कैनाल वाज डिजाइंड, कैनाल के डिजाइन के लिए बोल रहा है टू सप्लाई द इरिगेशन नीड फॉर 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड ग्रोइंग राइस, यहां पर क्या हो रहा है राइस, है ना, ऑफ 140 डेज बेस पीरियड, बेस पीरियड कितना गिवन है हमारे पास 140 डेज का, हैविंग अ डेल्टा 134 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ दिस कैनाल वाटर इज यूज्ड, है ना, जितना स्टार्टिंग में वाटर यूज कर रहे थे अब यहां पर ये वाटर को यूज करना सेम, यूज टू इरिगेट वीट of base period 120 days having the delta 52 सेंटीमीटर the area that can be irrigated, मतलब हमने जितने डिस्चार्ज से 1200 हेक्टेयर को क्या किया, हमने 1200 हेक्टेयर को हम इरिगेट कर रहे हैं, किसकी फसल है वहां पर राइस है, तो सेम क्वांटिटी के वाटर से जब हम गेहूं की फसल लगाएंगे तो कितना एरिया इरिगेट होगा, ये हमको क्वेश्चन पे बोला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम देख लेते क्या क्या गिवन है हमारे पास, एक तो राइस गिवन है और एक हमको वीट गिवन है। अब यदि राइस के लिए हम बात करते तो राइस के लिए हमको एरिया दिया हुआ है कितना 1200 हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बेस पीरियड, तो बेस पीरियड गिवन है कितना 140 डेज का, डेल्टा गिवन है, डेल्टा कितना गिवन है हमको 134 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं वीट की, तो वीट में क्या क्या चीज़ें गिवन है, बेस पीरियड गिवन है, बेस पीरियड कितना गिवन है 120 डेज का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस पर डेल्टा गिवन है और डेल्टा कितना गिवन है 52 सेंटीमीटर का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर निकालना है कितना एरिया इरिगेट होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हमको डिस्चार्ज निकालना है ना, क्योंकि हमको वाटर पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि जितने वाटर से हम इसको इरिगेट कर रहे हैं उतना ही वाटर हमको यहाँ पर भी मिलेगा और उस पर हमको पता करना पड़ेगा कि कितना एरिया इरिगेट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज निकालना है, डिस्चार्ज निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, ड्यूटी की जरूरत पड़ेगी। अब ड्यूटी निकालने के लिए ड्यूटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ड्यूटी इक्वल टू क्या होगा 8.64 बी डिवाइड बाई डेल्टा, है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8.64, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है 140, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं डेल्टा कितना 134, है ना, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना जाएगा ये हमारा 8.64 इंटू 140 डिवाइड बाय 1.34, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ड्यूटी की 902.686, है ना, हेक्टेयर पर क्यूमेक में। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर हमको निकालना है डिस्चार्ज, तो हमको पता है ड्यूटी इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन क्यू, तो यहाँ से यदि हम क्यू निकालना चाहेंगे तो क्यू कितना जाएगा डी ए अपॉन डी, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 1200 हेक्टेयर और ये कितना हमारे पास 902.686 हेक्टेयर पर क्यूमेक, तो क्यूमेक आ जाएगा ऊपर, है ना। तो यहाँ से हमारा क्यू कितना निकल कर आ जाएगा, क्यू की यदि हम बात करें तो क्यू कितना निकल कर आ जाएगा, क्यू निकल कर आ जाएगा हमारे पास 1.329 क्यूमेक। अब ये हमको पता चल गया कि हमारा जो वाटर है वो कितना है, हमारा इसका जो एरिया इरिगेट कर रहा है कितना डिस्चार्ज है उसका 1.329 क्यूमेक, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इस वाटर से कितना एरिया इरिगेट होगा, ये चीज़ हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे ड्यूटी, तो ड्यूटी कितनी हो जाएगी 8.64 बी डिवाइड बाई डेल्टा, तो ड्यूटी इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा 8.64, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 और डेल्टा कितना हमारे पास 0.52, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो कितना जाएगा 8.64 इंटू 120 डिवाइड बाई 0.52, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ड्यूटी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1993.84 हेक्टेयर पर क्यूमेक, है ना।
अब हमको निकालना है एरिया, तो एरिया इक्वल टू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमको पता है कि ड्यूटी इक्वल टू होता है ए अपॉन क्यू, ए अपॉन क्यू। तो यहाँ से हमको ए निकालना है, तो एरिया कितना इरीगेट होगा, क्यू इंटू डी के बराबर। तो एरिया हमारे पास कितना है, निकाल लेंगे हम, क्यू की वैल्यू हमको पता कितनी 1.329 क्यूमेक इंटू ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगा क्यूमेक में, इंटू हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास डी की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी है 1993.84 क्यूमेक में, हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो क्यूमेक से क्यूमेक कैंसिल हो जाएगा, हमको जो वैल्यू मिलेगी वो किस में मिल जाएगी, हेक्टेयर में मिल जाएगी। और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.329, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2649.82 हेक्टेयर, है ना। तो जो हमको वैल्यू मिलेगी हेक्टेयर में कितनी मिल जाएगी 2649512551272657। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए है ना। तो हमारा इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड और वाटर इज डाइवर्टेड टू a 30 हेक्टेयर फील्ड for 5 hours. Soil probing after irrigation showed that 0.4 meter of water had been stored in the root zone. Water application efficiency क्या होगी, हमको क्वेश्चन पे ये पूछा है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो हमने एफिशिएंसी के लिए देखा था, है ना। हमने एफिशिएंसी 5 या 6 प्रकार की हमने एफिशिएंसी देखी थी, है ना। किस तरीके से याद किया था हमने, क्या किया था उस पर, हमारे पास ये सोर्स है, इस सोर्स से या रिवर से हमारे पास वाटर आ रहा है, कुछ इस तरीके से हमारे पास वाटर आ रहा है ना। और यहाँ पर है हमारी क्या फील्ड, यहाँ पर क्या है हमारे पास फील्ड है, कुछ इस तरीके से ये हमारी फील्ड है ना। इस फील्ड में हमारा वाटर आएगा। तो सबसे पहले हमने देखी थी कन्वेंस एफिशिएंसी देखी थी। तो यहाँ से जो वाटर डिलीवर्ड हुआ, है ना, यहाँ से जो वाटर डिलीवर्ड हुआ उसको हमने क्या ले लिया, WR ले लिया। और यहाँ पर क्या था हमारा, जो वाटर यहाँ से आया वो क्या था, जो फील्ड में वाटर हमारा पहुँचा, इनका जो रेशो है। एफिशिएंसी क्या होता है, इनपुट अपॉन आउटपुट। तो वहाँ से हमको एफिशिएंसी निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर वाटर हमारा WF पहुँचा, ये डाइवर्टेड है, तो इससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कन्वेंस एफिशिएंसी आ जाएगी, कन्वेंस एफिशिएंसी, है ना, ये हमने देखी थी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या था, रूट जोन था। इस रूट जोन पे कुछ वाटर स्टोर हुआ जिसको हमने क्या बोल दिया, WS बोल दिया, ठीक है। तो यदि हम एप्लीकेशन एफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं तो कितना एप्लीकेबल हुआ, तो इस पर यदि हम बात करें तो रूट जोन पे इतना वाटर स्टोर हुआ हमारा और फील्ड में पहुंचा कितना, WF के बराबर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। इस तरीके से हमने इसको समझा था, हमने 5 टाइप की एफिशिएंसी इसी से निकाली थी। क्वेश्चन पे हमको बोल रहा है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी पे यदि हम बात करते हैं तो हमको वाटर जो हमारा रूट जोन पे है और जो फील्ड में वाटर पहुंचा दोनों चाहिए हमको, कि कितना वाटर हमारा पहुंचा फील्ड में और कितना वाटर स्टोर हुआ। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पे दिया हुआ है 0.4 मीटर वाटर हैड बीन स्टोर्ड इन द रूट जोन। तो हमको ये पता है कि WS की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 0.4 मीटर है ना। इतना वाटर हमारे रूट जोन पे क्या हुआ, स्टोर हुआ। अब हमको बेसिकली निकालना है WF निकालना है कि फील्ड में हमारा वाटर पहुंचा कितना, है ना। तो फील्ड में हमारा वाटर कितना पहुंचा, तो हमको ये पता है कि 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू 30। मान लो ये एरिया जो है हमारा, ये एरिया कितना हमारे पास, ये एरिया है हमारा कितना 32 हेक्टेयर, सॉरी 30 हेक्टेयर, 30 हेक्टेयर का ये एरिया है। और यहाँ पर ये वाटर आएगा जिसकी यदि यहाँ पर डिस्चार्ज की बात करें तो कितना था, 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड से इस डिस्चार्ज से पानी हमारे पास आ रहा है। कितने घंटे तक चला ये वाटर हमारा, कितने घंटे तक, तो ये बोल रहा है कि 5 आवर के लिए। तो 5 आवर के लिए ये वाटर यहाँ पर चला। तो हमको यहाँ पर टोटल वाटर कितना है वो मिल जाएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। तो WF कैलकुलेट करना तो क्या कर लेंगे हम, वॉल्यूम जितना वाटर आया डिवाइड बाय इस एरिया में वाटर आएगा तो डिवाइड बाय एरिया कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, जितना वाटर यहाँ पर है ना, वो वाटर मिल जाएगा। तो WF इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की यदि हम बात करें, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमको पता है 12 इंटू 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया डिस्चार्ज। और कितने आर के लिए ये चला हुआ है हमारा, 5 आवर के लिए। तो 5 आवर इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया हमारा वॉल्यूम। डिवाइड कर देंगे हम इसको एरिया से, तो एरिया हमारे पास कितना है 30 हेक्टेयर का। तो हेक्टेयर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना जाएगा 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये डेप्थ मिल जाएगी कि कितना वाटर हमारा फील्ड में आया, है ना। तो WF इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 60 इंटू 3600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर 4, है ना।
तो यहाँ पर क्या बचेगा 36 इंटू 6 डिवाइड बाय 300। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 36 इंटू 6 डिवाइड बाय 300, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.72। तो ये आ गया हमारे पास जो हमारा फील्ड में वाटर मौजूद होगा वो हमको निकालना है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्वेश्चन में बोला एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर इन फील्ड इंटू 100। तो ये आ जाएगा वाटर स्टोर कितना हमारे पास 0.4 और फील्ड में वाटर कितना 0.72 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 0.4 डिवाइड बाय 0.72 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 55.55% है ना। ऑप्शन में मौजूद है कि हमारे 50%, 45% एंड 55%। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, एप्लीकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया हमने, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर डिलीवर टू फील्ड, फील्ड में जितना वाटर आया। अब वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन में हमको गिवन है क्वेश्चन पे कितना है 0.4 मीटर। अब हमको निकालना था वाटर जो फील्ड में हमारा पहुंचा, तो कितना हो जाएगा इसको निकालने के लिए। अब यदि हम इसकी बात करें तो हमको ये, जब ये हमको मीटर में दिया हो तो ये भी मीटर में चाहिए। तो मीटर में निकालने के लिए हम क्या कर लें पहले कि हमको ये एरिया पता है कि इस एरिया में हमारा वाटर आएगा, कितने वॉल्यूम का वाटर आएगा वो पता कर ले। वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम क्योंकि हमको डिस्चार्ज पता है। डिस्चार्ज पे हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम पे हमने एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गई, डेप्थ मिल गई कि कितना वाटर हमारे पास आया। कितना वाटर हमारे पास आया 0.72 मीटर का, है ना। इसको हमने डिवाइड कर दिया फॉर्मूला अप्लाई करके और एप्लीकेशन एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली। तो कितनी आ गई हमारी 55.55%। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 7 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ द इरिगेशन एफिशिएंसी जो हमारी एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। कन्वेयंस लॉसेस आर 20%, इरिगेशन एफिशिएंसी हमारी 80% है और कन्वेयंस लॉस बोलती है हमको कितना 20%। एंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग कितनी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एट द आउटलेट, है ना। आउटलेट में जो डेप्थ ऑफ वाटर है मतलब हमारा कितना वाटर फील्ड से डिलीवर्ड हुआ वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, हमको क्वेश्चन पे गिवन है इरिगेशन एफिशिएंसी। तो इरिगेशन एफिशिएंसी या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है हमारे पास एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर इन फील्ड, है ना। ये हमारा है एप्लीकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला, है ना। अब यदि हम बात करते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी की, तो इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 0.8, है ना। और वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग कितनी दी हुई है हमको 16 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय WF। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, WF निकल के आ जाएगा, कितना जाएगा 16 इंटू 0.8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 डिवाइड बाय 0.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, है ना। तो ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। यदि ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में थी तो ये वैल्यू भी हमारी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे हमको बोला है कन्वेयंस लॉसेस। अब यदि हम बात करते हैं कन्वेयंस इफिशियंसी की, तो कन्वेयंस इफिशियंसी ये होगी 100% और इसमें कितना हो गया, बोल दिया है 20% का लॉस हो गया। तो कन्वेयंस इफिशियंसी हमको कितनी मिली, कन्वेयंस इफिशियंसी हमारे पास हो जाएगी, कन्वेयंस इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, 80%। अब कन्वेयंस इफिशियंसी की यदि हम बात करते हैं तो हम इसको ईटा सी से शो करते हैं और ईटा सी की जो वैल्यू है हमको कितनी है 80% है। ठीक है, अब इसका यदि कन्वेयंस इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाएं तो कन्वेयंस इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर इन फील्ड में जो हमारा वाटर पहुंचा और जो हमने वाटर की सप्लाई की या जो वाटर हमारा रिवर से गया, तो वाटर डाइवर्टेड टू रिवर, है ना। तो यदि हम बात करते हैं तो इस पे यदि हम बात करें तो हमको क्वेश्चन पे एप्लीकेशन इसकी इफिशियंसी पता है कितनी है 80% मतलब 0.8। उसके बाद फील्ड क्या, उसके बाद यदि वाटर इन फील्ड में बात करें तो ये कितना है 20। उसके बाद वाटर डिलीवर्ड टू या वाटर डाइवर्टेड टू रिवर कितना है हमारे पास, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यही बोला ना क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन में बोला है वाटर रिक्वायर्ड एट द आउटलेट, है ना, आउटलेट पर जो वाटर रिक्वायर्ड है वो कितना है, कि वहां पर जो वाटर पहुंचा हमारा वो कितना हो जाएगा, WR इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 0.8, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200 डिवाइड बाय 8, ये हो जाएगा हमको 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास WR। ठीक है, ये मिल जाएगा हमको WR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस पर ये निकाल के और डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो फील्ड में वाटर पहुंचा 20 सेंटीमीटर टिक कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको निकालना कन्वेंस एफिशिएंसी की मदद से कि कितना वाटर हमारा जो है वो डाइवर्ट हुआ है ना, कितना वाटर हमारा डाइवर्ट हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, विदाउट कैलसी भी सॉल्व हो सकता है हमारा, है ना, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं एग्जाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखते हैं हम। इन अ इरिगेटेड फील्ड द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमको गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर की। एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड कन्वेंस एफिशिएंसी आर 80% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, यदि फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन पे सबसे पहले यदि हम बात करें ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का जो हमारा फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन एफिशिएंसी इनटू कन्वेंस एफिशिएंसी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कराया था, है ना। अब यदि हम इस पे बात करते हैं तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमको गिवन है, वैल्यू बस पुट करनी है 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमको एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन पे गिवन है कितनी, 80% मतलब 0.8, एंड कन्वेंस एफिशिएंसी हमको क्वेश्चन पे गिवन है 0.6 मतलब 60%, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना मिल जाएगा हमको, 15 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.6 48, है ना। तो ये मिल जाएगी हमको कितनी वैल्यू, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.48, तो ये मिलेगा हमको 31.25, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट ये कितना आ रहा है हमारा 31.25, ये सही है हमारा, ठीक है, 31.25 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8 जिस तरीके से सॉल्व किया है उसी टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द इरीगेटेड एरिया, इसमें भी इरीगेटेड एरिया दिया हुआ 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज डिलीवर्टेड टू, कितना एरिया में, कितने एरिया में, 0.32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फील्ड एरिया है। कितने आर तक चला हमारा, तो 4 आर तक हमारे इतने वाटर की सप्लाई हुई है। द सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट इन द फील्ड डन आफ्टर इरिगेशन शोड दैट 0.4 मीटर वाटर हैज बीन स्टोर्ड द रूट जोन। तो इस पर भी हमको क्या निकालने को बोला है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो सीधे सीधे से यदि हमको फॉर्मूला पता है, हमको क्या बोला है क्वेश्चन पे, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी की यदि हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर इन फील्ड, है ना, जो हमारा फील्ड में वाटर है वो। अब यदि हम स्टोर्ड वाटर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.4। हमको निकालना है WF, तो WF हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। WF निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एरिया। वॉल्यूम यदि हम बात करेंगे तो 12 इंटू, उसके बाद हमको क्या क्वेश्चन में गिवन है, कितने आर तक चला है, तो ये 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू कितने आर तक चला, 4 आर तक। तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 3600 सेकेंड्स। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, हमको वैल्यू मिल जाएगी किसमें, मीटर क्यूब में, मतलब वॉल्यूम मिल जाएगा। एरिया कितना है इसका, तो एरिया क्वेश्चन में गिवन है 0.32 किलोमीटर में है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 10⁶ मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम WF निकाल लेंगे। WF को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 12 इंटू 4 इंटू 3600 डिवाइड बाय 0.32 इंटू 10⁶। तो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमको, WF की जो वैल्यू मिली WF की जो वैल्यू मिली हमको, वो WF की वैल्यू मिली 0.54। तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी हमारे पास कितनी, 74.07%। ऑप्शन में है क्या, हाँ, हमारे ऑप्शन पे क्या वैल्यू है, 70%, 74.07%, 80%, 84.08%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 74.07%। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना।
इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट लगेगा आपको? 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा, है ना। इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे बोला है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी निकालने के लिए, ठीक है। इफ़ द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप एट एन इंटरवल ऑफ 20 सेंटीमीटर आर, जो हमको डेप्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 2.1 मीटर, 20 मीटर के 20 सेंटीमीटर के इंटरवल पे, है ना, रिस्पेक्टिव, सॉरी ये 20 मीटर होगा, 20 मीटर के इंटरवल पे इतना पेनिट्रेशन हमको देखने को मिल रहा है, तो हमको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी होती है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? y अपॉन डी इंटू 100। अब यदि हम डी की बात करें तो डी क्या होता है? हमारा एवरेज डेप्थ। तो एवरेज डेप्थ सबसे पहले निकाल लें, हमको डेप्थ गिवन है, डेप्थ क्या क्या गिवन है हमको? तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? जो हमको गिवन है 1.5 प्लस 1.8 प्लस 2.1, एवरेज निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1.5 प्लस 1.8 प्लस 2.1 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.8। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.8। तो डी की वैल्यू जो हमारी है वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 1.8। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमको कैलकुलेट करना है y, तो y कैलकुलेट करना है। y एक्चुअली में है क्या कि हमारा ये जो स्ट्रिप है कुछ इस तरीके से 20 मीटर पे कुछ इस तरीके का पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है हमको। ये पेनिट्रेशन यदि हम बात करते हैं, सपोज ये हमारा कितना 1.5 मीटर का, फिर 20 मीटर के बाद हमको जो पेनिट्रेशन देखने को मिला कितना 1.8 मीटर का, फिर उसके 20 मीटर के बाद जो हमको पेनिट्रेशन देखने को मिला वो कितना देखने को मिला 2.1 मीटर का। अब यदि हम बात करें तो हमने क्या निकाल लिया? सबसे पहले डी निकाल लिया। तो डी हमारे पास क्या है? 1.8। तो 1.8 मतलब हमारा जो एवरेज आया वो एवरेज क्या आया? कुछ इस तरीके से आया, है ना, जिसकी वैल्यू है हमारी 1.8। अब हम इसका वेरिएशंस देख लें, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितनी है, उसका एवरेज ले लें, हम डेविएशन निकाल लें, तो हमको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम y निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू दी हुई है, y1 कितना दिया है हमको? 1.5 दिया है, y2 हमको कितना दिया है? 1.8 दिया है, y3 कितना गिवन है हमको? 2.1 गिवन है। और जो हमको निकालना है क्या? ये वाला y निकालना। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये हमारे पास d है, इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? y निकालने के लिए जो हमारे पास जो वैल्यू है कितनी है? 1.8 माइनस 1.5 प्लस 1.8 माइनस 1.8 प्लस 1.8 या 2.1 माइनस 1.8, है ना। तो ये जो है मोड के अंदर लेनी है, प्लस माइनस कुछ भी आए हमको प्लस ही लेना है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3। तो y निकल कर आएगा, y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी हमारी? यदि हम यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये 1.8 में से यदि हम देखें 1.8 माइनस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी हमको 0.3, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.3 प्लस ये 1.8 हम माइनस 1.8 करेंगे तो कितना जाएगा? 0 मिल जाएगा। और 2.8 में से यदि हम माइनस कर देंगे तो हमको 3.1 ही मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 3, है ना। तो वेरिएशन जो हमको देखने को मिल रहा है कितना हो जाएगा? 0.6 डिवाइड बाय 0.3, तो ये हो जाएगा 0.2। तो ये जो y निकल के आया, y कितना निकल के आया? 0.2। y कितना निकल के आया हमारे पास? 0.2। बस इस y की वैल्यू को पुट कर देना हमको, इस y की वैल्यू को हमको क्या कर देना? पुट कर देना है। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू और ये होगी हमारे पास d की वैल्यू। बस इनको पुट कर दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी पे, तो कितना जाएगा? 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 100, है ना। तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। 0.2 डिवाइड बाय 1.8 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 88.88%, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 88.88%। यहाँ पे ऑप्शन पे है 88.89%, 78.89%, 80% एंड 70%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 88.88%। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डिस्चार्ज फॉर डिफरेंट क्रॉप इज 0.4 क्यूमिक, डिस्चार्ज दिया हुआ है इन द फील्ड
एंड द कैपेसिटी फैक्टर एंड टाइम फैक्टर आर 0.8 एंड 0.5। कैपेसिटी फैक्टर हमको दिया है 0.8 एंड टाइम फैक्टर हमको गिवन है 0.5। देन व्हाट इज द डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटरी एट द हेड। ठीक है, डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है। अब इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का फॉर्मूला भी आपको बताया है कि टाइम फैक्टर इंटू कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज रिक्वायर्ड या फील्ड डिवाइड बाय डिस्चार्ज डिजाइन या डिजाइन डिस्चार्ज, है ना। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। बस हमको ये पूछा है, डिजाइन डिस्चार्ज पूछा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं टाइम फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर कितना आ जाएगा। ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.4 का डिस्चार्ज हमको क्वेश्चन पे गिवन है फील्ड में। कैपेसिटी फैक्टर हमको गिवन है 0.8 एंड टाइम फैक्टर गिवन है 0.4, है ना। तो 0.4 और कितना हो जाएगा 0.4, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 1। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में हमारे पास 1 क्यूमेक, है ना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है हमारा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन यदि करके नहीं जाते हैं हम तो एग्जाम पे भी क्वेश्चन आते तो करके नहीं आते, जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपका, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट 76% ऑफ द कल्चरेबल कमांड एरिया, टोटल हमको कल्चरेबल कमांड एरिया कितना गिवन है 76%, रिमेनिंग विदाउट वाटर ड्यूरिंग खरीफ सीजन। ठीक है, 58% ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया रिमेन्स विदाउट वाटर ड्यूरिंग रबी सीजन, है ना। इतना हमको 58% दिया है। इन अ पर्टिकुलर ईयर रेस्ट ऑफ द एरिया गॉट इरिगेटेड, बाकी का जो इरिगेटेड एरिया है वो इसके अलावा है। इन ईच क्रॉप रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर द प्रोजेक्ट इन दैट ईयर, है ना। तो हमको पता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या था हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या था, इरिगेटेड एरिया डिवाइड बाय CCA, है ना, ये था हमारे पास। लेकिन हमको यहाँ पर बोला हुआ है कि हमारे पास इरिगेटेड एरिया, सबसे पहले तो हम इरिगेटेड एरिया निकाल लें। इरिगेटेड एरिया कितना हमारे पास, तो यदि हम खरीफ के सीजन में बात करें, खरीफ सीजन में यदि हम बात करेंगे तो इरिगेटेड एरिया कितना है हमारे पास, तो 100 माइनस कितना हो गया हमारे पास, कितना था ये 76 बचा हुआ था, तो 76% हमारे पास कल्चरेबल कमांड एरिया, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 24%। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रबी के सीजन में, रबी सीजन में इरिगेटेड एरिया कितना है, इरिगेटेड एरिया कितना है, तो टोटल हमारा जो ग्रॉस कमांडेड एरिया होगा वो कितना होगा 100, और इसमें से जो रिमेनिंग है वो कितना है हमारे पास 58, है ना। तो 58%, तो हमारे पास जो इरिगेटेड एरिया आया, इरिगेटेड एरिया कितना जाएगा हमारे पास 42% का। अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन टोटल प्रोजेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो इंटेंसिटी, ये भी हमारा इरिगेटेड एरिया, ये भी हमारा इरिगेटेड एरिया, तो कितनी हो जाएगी 24% प्लस 42%, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 66%। इसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट का, है ना। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और है हमारा, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है। अ पार्शियन व्हील विथ एन एवरेज डिस्चार्ज ऑफ 230 लीटर पर मिनट इरिगेट 1 हेक्टेयर व्हीट क्रॉप इन 50 आवर्स। द एवरेज डेप्थ निकालनी है इरिगेशन की, कितनी आएगी। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि कितना आएगा, है ना। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी आपका आंसर है ऑप्शन पे आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, है ना। उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना, वीडियो को लाइक करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे, है ना। और चैनल को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। ओके, थैंक यू।